हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो जो हमारे डाउट्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले क्लियर होने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये हमें कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। तो अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या अदर कोई स्टेट बोर्ड हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.10 है, जो आपकी न्यूएस्ट एनसीईआरटी है। एंड उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो जैसा कि मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन करा चुकी हूँ इंटीग्रेशन से, और उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर लिमिट्स हैं तो लिमिट चेक कीजिए कि लिमिट्स कैसी दिख रही है हमको, ताकि हम प्रॉपर्टी का यूज कर सके। तो लिमिट्स कैसे दिख रही है? -π/2 से π/2 है, मतलब कैसी है? इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a जैसी हमें दिख रही है, ऐसी फॉर्म दिख रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी हुई है कि अगर ऐसा हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम -a टू a f(x) dx, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f(x) dx। पर ये कब लिख सकते हैं? जब हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा हो? इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन कब होता है? जब f माइनस एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो तब क्या होता है? तब हमारे पास फंक्शन इवन होता है और तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शन इवन ना हो कि ऑड हो जाए, तब क्या करेंगे? तो तब इसका आंसर आएगा 0, यानी कि जब f माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि ऑड हो जाता है, तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को लिख सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए कि अगर ऐसी फॉर्म है तो हम ये जो है इसके आंसर्स लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारे पास ये वैल्यू कैसी है, इसके बेसिस पे ही हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ये जो हमें दिया हुआ आता है, जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है, वही हमारा फंक्शन होता है। और ये जो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या निकालना है? f माइनस एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देना है। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? f माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए? माइनस का x पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब क्या है? साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए साइन की, कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स जो है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस साइन एक्स, एंड इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस है, ऊपर क्या चल रहा है? स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, यानी ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारे पास फंक्शन। दैट मीन्स ये जो टर्म आएगा ये आएगा एफ एक्स के इक्वल। तो एफ माइनस एक्स जो है किसके इक्वल आ रहा है? एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यानी कि फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अगर जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है तो कैसे लिखते हैं हम प्रॉपर्टी से? हम ऐसे लिखते हैं टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f(x) dx, यानी कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से π/2 f(x) dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, यहाँ पे क्या होता है? नीचे 0 आ जाता है, एंड अपर लिमिट क्या होती है? a। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे? अपर लिमिट है π/2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 f(x) dx। f(x) क्या है? साइन स्क्वायर एक्स dx है, बट यहाँ पे क्या आएगा? 2 बाहर आ जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f(x) dx, मतलब 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूले हमने क्या पढ़े हुए हैं? cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जो 3 फॉर्मूले हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है। यहाँ पे हमें यूज करना है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, मतलब 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो sin स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 तो है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम ये टर्म पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 एंड साथ में क्या है, dx है। ठीक है, तो ये स्टेप हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे, उससे पहले 1/2, ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2x dx। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे। तो इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन में ये पूछी जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे करेंगे। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब 1 के साथ अलग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कोस 2x dx। अब इंटीग्रेशन करा लेते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से पाई बाई 2 तक आएंगी, माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन, तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन जो है कोस 2x का निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन कोस 2x dx हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कोस x है, यहाँ पे हमें किसका निकालना है, कोस 2x का निकालना है, तो ये क्या आएगा, साइन 2x आएगा, बट यहाँ पे x की यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे, कितना होता है 2, उससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x डिवाइड बाई 2, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, एंड लिमिट्स जो है वो क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेन रूल लगाया है, 2x का डेरिवेटिव जो है डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा, लिमिट्स पुट करते हैं, तो लिमिट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, तो x की जहाँ पे पाई बाई 2 माइनस, फिर x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2x, तो x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे आएगा साइन 2 इंटू एक्स की जहाँ पे पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है, माइनस साइन 2 इंटू एक्स की जहाँ पे क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो पहले हमने क्या पुट किया, x की जहाँ पे पाई बाई 2, फिर क्या पुट किया, 0। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 इंटू 0 यानी कि साइन 0, तो यहाँ पे आएगा साइन 0 डिवाइड बाई 2। तो साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है, 0, मतलब यहाँ पे आएगा -0 -0, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, स्टेप क्लियर है आपको, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि -a to a दिख रही है हमें, तो फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, f माइनस एक्स निकाला, जहाँ पे भी x दिख रहा था वहाँ पे माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे क्या मिला, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, उसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन कैसा हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया, तो हमने इसको लिखा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2, एंड ये जो 2 है इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस कोस 2x, साथ में क्या है, dx है। इसके बाद में हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कोस 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x, इसका इंटीग्रेशन हुआ साइन 2x, एंड डिवाइड में क्या आया 2। ठीक है, तो पहले पाई बाई 2 पुट किया, फिर 0 पुट किया, यहाँ पे पहले पाई बाई 2 पुट किया, एंड बाद में क्या पुट किया, 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई क्या होता है, 0, यहाँ पे क्या मिला, 0, तो साइन 0 0, दैट मीन्स पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।